अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ मैं नासिर जावेद। आज की इस वीडियो में मैं आपको वादी कैलाश, जिसे काफिरिस्तान भी कहते हैं, उसकी सैर करवाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको वादी कैलाश ले जाऊं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, एक दौर था जब कैलाशी पूरी चित्राल वादी पर हुक्मरानी किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तहज़ीब सिमट कर सिर्फ 3 वादियों बम्बोरेत, बरैर और रंबोर तक महदूद होकर रह गई। KPK के शुमाली ज़िला चित्राल में कोहिंदोकश के बुलंद बाला पहाड़ों और हरे भरे दरख्तों के बीच में महसूर कैलाश कबीले ने कई सदियों से अपनी मुनफरिद सकाफ़त, ज़बान और मज़हब को ज़िंदा रखा हुआ है। कैलाश दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब है जो बैक वक्त एक मज़हब भी है और सकाफ़त भी। अगर दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, दुनिया में बसने वाली अक़वाम ने अपने रहन सहन के तरीके बदले, अपनी रिवायात में जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ की, लेकिन इस तहज़ीब को मानने वालों ने न सकाफ़त को मरने दिया, न अपने तौर तरीक़ों को। ये लोग अपनी मुआशरत और रस्म व रिवाज के एतबार से नहायत कदीम तमद्दुन की याद दिलाते हैं और इन्हीं रसूम और रिवाज की बदौलत मौजूदा ज़माने में मुनफरद हैसियत रखते हैं। कैलाश एक खूबसूरत वादी है। यहाँ के कदीम बाशिंदे कैलाशी कहलाते हैं। ये इलाका काफिरिस्तान के नाम से भी मशहूर है। यहाँ के लोगों की नुमायाँ खसूसियत यह है कि उन्होंने अपनी तहज़ीब व सकाफ़त, यहाँ तक कि अपने लिबास में भी 2000 साल से कोई तब्दीली नहीं आने दी। मकामी ज़बान में कैलाश का मतलब इंसानियत है, जबकि बाकी इलाकों के लोग कैलाश का मतलब स्याह कपड़ों वाले के मानी में लेते हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहनती और जवाकश हैं। यहाँ की ख़वातीन स्याह लंबी मैक्सी नुमा फ़्राक पहनती हैं जो कि नहायत खूबसूरत रंग बिरंगे डिज़ाइनों पर मबनी होती है। गले में मोतियों के ढेर सारे हार भी लिबास का हिस्सा होते हैं। मर्द पहले फ़ौजी लिबास पहनते थे, लेकिन अब उन्होंने शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी है। मर्द सर पर ऊनी टोपी ज़रूर पहनते हैं जिसमें किसी परिंदे का पर लगा होता है। कैलाश जाने के लिए चित्राल से पेशावर 365 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 393 किलोमीटर है। आप चाहे पेशावर या इस्लामाबाद से कहीं से भी सफ़र का आगाज़ करें, आपको अटक मर्दान से होते हुए चकदरा पहुंचना पड़ता है। चकदरा पहुंचकर आप लेफ़्ट साइड पर टर्न हो जाएं और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मुसाफत के बाद आप अपर दीर पहुंचेंगे। अपर दीर से चित्राल का सफ़र शुरू होता है। अपर दीर एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप वादी कुमराट भी जा सकते हैं और चित्राल भी जा सकते हैं। चित्राल की तरफ सफ़र करते हुए रास्ते में सबसे पहले लवारी टॉप आता है, जिसकी बुलंदी 10,000 फीट से भी ज़्यादा है। इससे गुज़रते हुए 66 मोड़ आते हैं। खूबसूरत वादियाँ, सब्ज़ाज़ार, आबशारें और ग्लेशियर्स थकावट का एहसास नहीं होने देते। ये रास्ता साल के 8 महीने बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन अब हुकूमत ने इसकी जगह सुरंग बना दी है, जिससे ये सफ़र काफ़ी कम और आसान हो गया है। लवारी टॉप के बाद एक छोटा सा कस्बा दरोश आता है। दरोश के बाद अयून वैली आती है, जहाँ से कैलाश का सफ़र शुरू होता है। कैलाश यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन ये सफ़र जीप पर मुमकिन है। लेकिन ज़्यादातर लोग पहले चित्राल जाते हैं, जो कि अयून वैली से 11 किलोमीटर है। वहाँ से जीप लेकर कैलाश रवाना होते हैं। चित्राल से कैलाश का रास्ता बल खाते दरिया और हरियाली से आरास्ता है। अयून वैली से कैलाश में दाखिल होते हुए एक लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ता है। ये कैलाश चेक पोस्ट कहलाती है। यहाँ कैलाश में दाखिल होने की फ़ीस अदा करना
पड़ती है। वादी कैलाश 3 गांव पर मुश्तमिल है, जिनमें बम्बोरेत, बरीर और रंबूर शामिल हैं। बम्बोरेत कैलाश का सबसे बड़ा कस्बा है। ये कैलाश का मरकज़ भी कहलाता है। यहाँ से 11 किलोमीटर के फासले पर रंबूर और 5 किलोमीटर के फासले पर बरीर है। इन दोनों गांवों को जाने के लिए बम्बोरेत से जीप आसानी से हासिल की जा सकती है। कैलाश के लोग साल भर में 3 त्यौहार मनाते हैं। इनमें चिलम जोशी, उचाव, चौमोस या चित्रमोस, ये 3 त्यौहार हैं जो कैलाशी लोग मनाते हैं। 1 बाय 1 हम इन त्योहारों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले है चिलम जोशी फेस्टिवल। ये 14 मई से 17 मई तक जारी रहता है। 4 दिन पर मुश्तमिल होता है। 14 मई से 15 मई तक रंबोर में मनाया जाता है। 15 से 16 मई को बम्बोरेत में मनाया जाता है और 16 से 17 मई तक बरीर में मनाया जाता है। यह त्यौहार साल भर की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए मनाया जाता है। पहले दिन लोग नए कपड़े पहनकर एक जगह इकट्ठे होते हैं। घर घर दूध तकसीम करते हैं। दूध तकसीम करने के बारे में इनका अकीदा है कि इससे घर में बरकत होती है। इस मौका पर मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान नाच गाना करते हैं और नौजवान अपने जीवन साथी का इंतखाब करते हैं। दुनिया भर से सयाह इस त्यौहार को देखने के लिए आते हैं। ज़्यादातर लोग बम्बोरेत में क़याम करते हैं, क्योंकि बम्बोरेत में क़याम की सहूलतें बनिस्बत दूसरे गाँव के बेहतर हैं। यहाँ PTDC होटल भी है, जहाँ पर अच्छी रिहाइश के साथ अच्छा खाना भी मिल जाता है। दूसरा त्यौहार इनका उचाव फेस्टिवल है। ये 22 अगस्त की सुबह को शुरू होता है और 23 अगस्त की सुबह तक जारी रहता है। यह त्यौहार फसल की कटाई के मौके पर मनाया जाता है। पहले दिन लोग गरी में जमा होते हैं, दूसरे दिन रंबोर और आखिरी दिन बम्बोरेत में मनाया जाता है। इस मौके पर अच्छे अच्छे खाने बनाकर घरों में तकसीम किए जाते हैं। इनका अकीदा है कि इस तरह आपस में मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। तीसरा त्यौहार इनका चौमोस या चित्रमोस कहलाता है। ये 7 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जारी रहता है। 7 दिसंबर को शुरू होने वाला यह त्यौहार 22 दिसंबर तक जारी रहता है, जिसके दौरान दुआओं, तकरीबात, जश्न और शादियों का एहतमाम किया जाता है, जबकि ख़ास तरीके से आने वाले मौसम की पेशगोई भी की जाती है। ये कैलाशियों का वाहिद त्यौहार है जिसमें दूसरे मज़ाहिब के लोगों को शिरकत करने की इजाज़त नहीं। घर घर बकरे ज़िबा किए जाते हैं। 13 दिसंबर को रूहों के लिए रस्म भी अदा की जाती है। इस त्यौहार में नाच गाने का अंदाज़ दूसरे त्यौहारों से मुख्तलिफ है। तो आखिर में मैं थोड़ा सा इन कैलाशी लोगों को मसाइल के जिस तरह का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा मसला उनकी इनफरादी सकाफ़त और मज़हब को कायम रखना है। कैलाश कबीले के लोग अपने मुनफरद सकाफ़त और मज़हब को दरपेश चैलेंजेस की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इसकी आबादी में मुसलसल कमी हो रही है। पिछले साल होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक इन 3 वादियों में बसने वाले कैलाशियों की तादाद 4000 है, जो चंद साल पहले 7000 से भी ज़्यादा थी। दूसरी तरफ यहाँ पर आबाद मुसलमानों की तादाद 19000 तक जा पहुँची, जिनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो कैलाश के हैं, उन्होंने मज़हब तब्दील किया और वो मुसलमान हुए। और यहाँ पर कई मसाजिद और मदारिस आबाद हो चुके हैं जो यहाँ पर मुसलसल तबलीग कर रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो कैलाश में जो कैलाश कबीला है उसके लोगों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। लेकिन अगर आप इनके त्यौहार पर जाना चाहें तो ज़रूर जाइए, बहुत एंजॉय करेंगे आप और एक नए तहज़ीब से आपका वास्ता भी पड़ेगा।